Good afternoon, students. My name is Vaibhav Khare. I teach in Skyline International School. We are studying the chapter "A Truly Beautiful Mind," it was described about Albert Einstein. जिसमें अभी हमने पढ़ा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहाँ पैदा हुए थे, उनके जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो कहाँ पर हुई थी। उसके बाद उनके फादर म्यूनिक में आ गए थे, जहाँ पे उन्होंने जिस स्कूल में एडमिशन लिया वहाँ उनकी रोज़ टीचर से क्लैश होता था। बचपन के में इनके जो हेडमास्टर थे वो कह दिए थे इनके फादर से कि आपका बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। ये बहुत ही अच्छे वालनेस थे। उसके बाद देखिए क्या है। सो लेट्स डिस्कस द फर्दर स्टोरी। The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. पिछले ही साल एल्बर्ट के जो पेरेंट थे वो मिलान नाम के शहर में शिफ्ट हो गए थे और उन्होंने अपने बच्चे यानी एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया था। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड इन अ सिटी विच वाज मोर लिबरल दैन म्यूनिक। बहुत ही अपने माता पिता और रिलेटिव से एक लंबी बहस के बाद आइंस्टाइन की इच्छा पूरी हुई और उन्हें जर्मन स्पीकिंग स्कूल में जो स्विट्ज़रलैंड में था उसमें एडमिशन मिला। और ये जो स्कूल था म्यूनिक वाले स्कूल से काफ़ी लिबरल था। लिबरल मींस ऐसा स्कूल जहाँ पे लोग एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात को जो है टीचर सुनते थे, उन्हें समझते थे। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। आइंस्टाइन के अंदर बचपन से ही मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था, मतलब गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स यानी उन्हें भगवान की तरफ से कह सकते हैं कि भगवान की तरफ से उन्हें मैथमेटिक्स का ज्ञान मिला हुआ था। ये हम कह सकते हैं बचपन से ही मैथमेटिक्स में और फिज़िक्स में काफ़ी इंटरेस्टेड थे। और अपनी स्कूलिंग यानी अपनी स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो ज्यूरिख में एक यूनिवर्सिटी में स्टडी करेंगे, आगे की पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। बट साइंस वॉजेंट द only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache। लेकिन साइंस ही ऐसी चीज़ नहीं थी जो इस यंग पर्सन जिसकी एक चौड़ी मूछें थी उसे अट्रैक्ट करती थी। मतलब साइंस ही ऐसी चीज़ नहीं थी जो मतलब एक यंग पर्सन जो आइंस्टाइन थे जिनकी चौड़ी मूछें थी उन्हें उसे अट्रैक्ट करती थी, बल्कि कोई और भी चीज़ थी जिसे जो आइंस्टाइन को अट्रैक्ट करती थी। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मेलिवा मैरिक। वो साथ ही साथ अपनी एक जो फेलो स्टूडेंट थी जिसका नाम मिलेवा मैरिक था, वो उनमें भी काफ़ी इंटरेस्टेड थे। होम ही फाउंड टू बी ए क्लेवर क्रिएचर। जो मिलेवा मैरिक थी वो बहुत ही क्लेवर पर्सन थी। दिस यंग सर्ब had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees। जो मिलेवा मैरिक थी वो एक यंग सर्ब थी, यानी जो सार्बिया एक जगह है वहाँ की थी, और ये स्विट्ज़रलैंड में ज्यूरिख में पढ़ने आई थी क्योंकि जो यूनिवर्सिटी थी ज्यूरिख में यूनिवर्सिटी थी जो ज्यूरिख में वो यूरोप में इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ विमेन को पढ़ने के लिए भेजा जाता था और वो औरतों को भी डिग्रीज प्रोवाइड करती थी। आइंस्टाइन सा इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्तीनीज दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद whom ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स। जो आइंस्टाइन थे उन्हें मिलेवा में एक अच्छा दोस्त नज़र आता था फ़िलिस्तीनीज़ की तुलना में, ठीक है। और ये जो है चाहे उनकी फैमिली हो चाहे यूनिवर्सिटी के लोग हों, उनमें जो फ़िलिस्तीनीज़ टाइप के लोग थे उनसे काफ़ी नफ़रत करते थे आइंस्टाइन। अब फ़िलिस्तीनीज़ ऐसे पर्सन होते हैं जिन्हें ना तो म्यूज़िक, आर्ट, साइंस, मैथ किसी में इंटरेस्ट नहीं होता है, जो क्रिएटिव नहीं होते हैं, ऐसे लोगों को जो है फ़िलिस्तीनीज़ बोला जाता है। और जिन लोगों को म्यूज़िक, आर्ट, साइंस और इन सब में इंटरेस्ट नहीं होता था, एल्बर्ट आइंस्टाइन उनसे काफ़ी नफ़रत करते थे। बल्कि मिलेवा मैरिक से वो काफ़ी लव भी करते थे और उन्हें पसंद भी करते थे। तो वही कहा जा रहा है कि वो काफ़ी जो है उन्हें अपना फ्रेंड नज़र आता था मिलेवा मैरिक में। द कपल फेल इन लव, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस।
अच्छा, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है एक मतलब लव लेटर भी लिखते थे तो उसमें वो साइंस की बातें किया करते थे। वो लेटर आज भी सुरक्षित रखा हुआ है जिसमें उन्होंने अपनी फीलिंग को वर्ड्स में उतारा है और उसमें भी उन्होंने साइंस को मिक्स किया है। अब देखिए आइंस्टाइन ने लिखा क्या है, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। अब ये एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी पर वर्क कर रहे थे, तो वही वो कह रहे हैं कि हमें कितनी खुशी मिलेगी जब हम दोनों जो है एक साथ प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी में सक्सेस पाएंगे और उस पर जो है जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें सक्सेस पाएंगे। ठीक है, मतलब ये जो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ये एल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलेवा मैरिक, वो था प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, उसी पे ये रिसर्च कर रहे थे। और उन्होंने ये लिखा है, लव लेटर में भी ये लिखा है कि जब हम प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी में सक्सेस पा जाएंगे तो हमें जो है कितनी खुशी मिलेगी। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। 1900 में जब वो 21 ईयर के हो चुके थे तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और अब वो एक अनएम्प्लॉयड थे, यानी उनके पास कोई काम नहीं था। He worked as a teaching assistant, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in a patent office in Bern. अब उन्होंने एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम किया, उसके बाद वो स्टूडेंट्स उसमें जिसमें वो स्टूडेंट्स को प्राइवेट लेसन्स भी प्रोवाइड करते थे और फाइनली 1902 में उन्हें बर्न के एक पेटेंट ऑफिस में एक टेक्निकल एक्सपर्ट की सिक्योर्ड जॉब मिल गई। अब पेटेंट ऑफिस ऐसा ऑफिस होता है जहाँ पे लोग अपने इन्वेंशंस और डिस्कवरीज़ को लाते हैं और उन्हें जो है रजिस्टर कराते हैं। व्हाइल ही वाज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस। अब उनका वहाँ पे काम था उस पेटेंट ऑफिस में कि जो लोग दूसरे लोग अपनी अपनी इन्वेंशंस वहाँ ला रहे हैं उनको स्टडी करना। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन वही किया करते थे, दूसरों की जो इन्वेंशंस होती थी जिसे वो रजिस्टर करने के लिए बर्न के ऑफिस में लाते थे, पेटेंट ऑफिस में, उन्हें एल्बर्ट आइंस्टाइन स्टडी करते थे। और इसके साथ ही साथ क्या करते थे, आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। साथ ही साथ चुपके चुपके जो आइंस्टाइन भी उन इन्वेंशंस को पढ़ के अपने आइडियाज़ को भी डेवलप कर रहे थे। ही सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट अ वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिज़िक्स। अब उन्होंने एक मतलब जो है एक उनके पास एक डेस्क ड्रॉअर था जिसमें अपने सामान रखा करते थे। उन्होंने जो है उस डेस्क का नाम ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिज़िक्स रख दिया था, जिसमें वो अपने जो है सारे टूल्स और अपने सीक्रेट आइडियाज़ वो छुपा कर रखते थे। तो उन्होंने मजाक में उस डेस्क का नाम ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिज़िक्स रख दिया था, जबकि एक जो है ड्रॉअर था, जैसे एक शेल्फ़ होता है, उस शेल्फ़ में ये अपने सारे सीक्रेट आइडियाज़ रखते थे। तो उस डेस्क का नाम उन्होंने मजाक में ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिज़िक्स रख दिया था। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। वी विल स्टडी नेक्स्ट पार्ट्स इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।